लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें पूर्वी भारत से। बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक कुमार चौधरी अब कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। उन्हें यह नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राजनीतिक विज्ञान विभाग में दी है। चौधरी ने अनुसूचित जाति श्रेणी में सफलता प्राप्त की है। उनकी बेटी और समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने इस चयन की पुष्टि की है। राजधानी पटना में नाबालिग लड़की से होटल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस संबंध में पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 स्कूली छात्रों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी कक्षा 8 के छात्र बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाबालिग गर्भवती भी है। बताया जा रहा है कि लड़की की पहचान इंस्टाग्राम पर एक लड़के से हुई थी। धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर इनके बीच बातचीत शुरू हुई। जिस लड़के से लड़की की दोस्ती हुई थी उसने अपने अन्य दोस्तों से इसे मिलवाया था। बिहार के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अली और उनकी मां मनीना खातून से मारपीट की गई है। ये घटना चौथम थाना क्षेत्र के करुआ गांव की है। कुछ दबंगों ने डायन बताकर मनीना खातून को खेत में पीटा। जब बेटे इकबाल अली उन्हें बचाने पहुंचे तो उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा गया। हमले में दोनों घायल हो गए। इनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पटना के फुलवारी शरीफ में पलंगा में एक विद्यालय में 12वीं की परीक्षा के दौरान छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों को स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, जिससे वे नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों का कहना है कि स्कूल में बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है और फिर भी उन्हें ड्रेस को लेकर बाहर कर दिया गया। इस विवाद के बाद स्कूल प्रशासन और छात्रों के बीच बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। जमुई में कार्यकर्ता सम्मेलन में मांझी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हम पार्टी 20-25 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे का फैसला एनडीए में जो तय होगा वही मान्य होगा। साथ ही चिराग पासवान के 243 सीटों पर लड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए को जिताने के लिए पूरी मेहनत करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का काम शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार बीएलओ 26 जुलाई तक घर घर जाकर लोगों के नाम जोड़ने, हटाने और सुधार से जुड़े आवेदन लेंगे। 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसी के साथ 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में जोड़ना और अपात्र को हटाना है, ताकि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कुछ बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषियों को अवैध बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिया जा रहा है। ममता ने कहा कि कूच बिहार जिले के इटाहार के करीब 300-400 लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी शहर के अंबेडकर भवन में बंद किया गया, क्योंकि वे बांग्ला बोलते हैं, जबकि उन्होंने आधार कार्ड और वोटर आईडी भी दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगी। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। टीएमसी विधायक मुशर्रफ हुसैन के अनुसार ये सभी लोग काम के सिलसिले में राजस्थान गए थे और पहले भी वहां काम कर चुके हैं। ममता ने यह भी कहा कि अगर बंगाली बोलना अपराध है तो केंद्र सरकार को इस भाषा पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में आरामबाग में 2011 में स्कूल समिति चुनाव के दौरान हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी बलदेव पाल को फांसी और 18 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला गोघाट थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चुनाव में 2 गुटों के बीच झड़प में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिनमें 19 दोषी पाए गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली एक युवती की मध्य प्रदेश के सिंगरौली में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 22 जून को युवती की लाश नग्न अवस्था में खिड़की के ग्रिल से लटकती मिली। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी पुलिस ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए वे शव को कोरबा जिले के रलिया ले आए और सड़क पर चक्का जाम कर दिया।